गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे पाठ पथिक। पाठ का शीर्षक क्या है? पथिक, जिसके कवि हैं राम नरेश त्रिपाठी जी। राम नरेश त्रिपाठी जी जो हैं, इस पद्य पाठ के माध्यम से यह बताना चाहते हैं कि वास्तव में प्रकृति के जो सौंदर्य है, प्रकृति में जो अद्भुत सौंदर्य है, उसे अपनी मधुर मनोहर प्रेम की तरह वह चित्रित करते हैं। प्रकृति के प्रति पथिक का यह प्रेम उसे अपनी पत्नी के प्रेम से दूर ले जाता है। अर्थात आप यह कह सकते हैं कि त्रिपाठी जी के इस स्वच्छंदतावादी रचना में प्रेम, भाषा और कल्पना का अद्भुत संयोग मिलता है। तो पहला पद्य है, प्रति क्षण नूतन वेश बनकर रंग बिरंग निराला, रवि के सम्मुख थिरक रही है नभ में वारिद माला। नीचे नील समुद्र मनोहर, ऊपर नील गगन है, घन पर बैठ बीच में विचरूं, यही चाहता मन है। कवि यहाँ पर यह बात कहते हैं कि समुद्र के किनारे कवि जो है खड़ा होकर उसके सौंदर्य को निहार रहा है, उसके सौंदर्य को देख रहा है और उस सौंदर्य का वर्णन कर रहा है। वर्णन करते हुए कहने लगता है कि पथिक जो है समुद्र के किनारे प्रकृति के जो रूप सौंदर्य है उसे देखकर मुग्ध होकर कहता है, मुग्ध होकर कहने लगता है, प्रतिक्षण नूतन वेश बनाकर रंग बिरंग निराला। यह कहने लगता है कि प्रत्येक क्षण परिवर्तित होने वाली प्रकृति का रूप अद्भुत है। आप जानते हैं क्षण क्षण में प्रकृति का स्वरूप जो है बदलता जाता है, परिवर्तित होता जाता है। उसे चित्रित करते हुए कवि बात कहते हैं, रवि के सम्मुख थिरक रही है नभ में वारिद माला, नीचे नील समुद्र मनोहर, ऊपर नील गगन है। कवि यह बात कहने लगता है कि मेरे सामने सूर्य और बादलों का समूह है। उनके सौंदर्य को देखकर, उनके रूप सौंदर्य को देखकर ऐसा प्रतीत होता है, ऐसा लगता है कि मानो बादलों की जो मंडली है वह अनेक रंग बिरंगे रूप बनाकर, अनेक रंग बिरंगे स्वरूप बनाकर सूर्य के सामने नाच रही हो, सूर्य के सामने नाचने लगी हो, ऐसे दिखाई दे रहे हैं। और आगे बात कहते हैं, घन पर बैठ बीच में विचरूं, यही चाहता मन है। और आगे बात कवि कहते हैं, नीचे मनोरम नीला समुद्र है, और नीला समुद्र है और ऊपर नीला आकाश है। ऐसे में मेरा मन, मेरा हृदय यह चाहता है कि मैं बादलों के बीच बैठकर आनंद विहार करूं, आनंद लूं। ऐसा कवि जो है कहता है। आगे बात कहा गया, रत्नाकर गर्जन करता है, मलया नील बहता है, हरदम यह हौसला हृदय में प्रिय भरा रहता है। इस विशाल विस्तृम महिमा में रत्नाकर के घर के कोने कोने में लहरों पर बैठ फिरूं जी भर के। कवि यहाँ पर यह बात कहने लगता है कि सागर के किनारे खड़ा हुआ है और खड़ा होकर उसके सामने जो सूर्य उदय हो रहा है, उस सूर्य उदय हो रहा है और समुद्र में जो लहरों की गर्जन हो रहा है, हवाओं, तेज हवा चलने के कारण, और हवा भी बहुत सुगंधित है, और उसे अपना प्रतीक मानकर लक्ष्य करके अपनी प्रिय से यह बात कहने लगता है। मेरे सामने रत्नाकर गर्जन करता है, मलया नील बहता है, अर्थात मेरे सामने खड़ा समुद्र गर्जन तर्जन कर रहा है, लहरें जो है उत्पन्न हो रहे हैं और उसमें से ध्वनि निकल रहा है, तो गरज रहा है, ये बात कहा गया। साथ ही मलयगिरी से निकलने वाली सुगंधित हवाएं बह रही है, हरदम यह हौसला हृदय में प्रिय भरा रहता है, अर्थात सुगंधित हवा जो है बह रही है। हे प्रिय, इन्हें देखकर मेरे मन में यह उत्साह हमेशा भरा रहता है कि मैं इस विशाल, विस्तृत और महासागर रूपी
घर के कोने कोने में जाऊं। ठीक है, घर के कोने कोने में जाऊं। और आगे बात कहने, इस विशाल विस्तृत महिमा में रत्नाकर के घर के कोने कोने में लहरों पर बैठ फिरूं जी भर के। कोने कोने में जाऊं, इसकी लहरों पर बैठूं और जी भर के उसमें विहार करूं, जी भर के उसमें विहार करूं, घूमूं, ऐसा बात जो है कवि कहता है। और आगे बात कहा गया, निकल रहा है जल निधि तल पर दिनकर बिंब अधूरा, कमला के कंचन मंदिर का मानो कांत कांगूरा, लाने को निज पुण्य भूमि पर लक्ष्मी की असवारी, रत्नाकर ने निर्मित कर दी स्वर्ण सड़क अति प्यारी। कवि यह बात कहने लगता है इस पद्य के माध्यम से, सूर्योदय के सुंदर दृश्य का अत्यंत सजीव वर्णन किया गया है। और सजीव वर्णन करते हुए कहने लगता है कि पथिक जो है सूर्य का वर्णन करते हुए कहने लगता है कि समुद्र की सतह से सूर्य का बिंब अधूरा निकल रहा है। ठीक है, सूर्य का बिंब जो है, सूर्य का प्रतिबिंब जो है अधूरा निकल रहा है, अर्थात आधा सूर्य जो है जल में दिखाई दे रहा है और आधा सूर्य जो है जल के भीतर दिखाई दे रहा है। अर्थात आप यह कह सकते हो आधा बाहर है ऐसा प्रतीत हो रहा है, आधा भीतर है ऐसा चित्रित दिखाई दे रहा है। ऐसा लगता है कमला के कंचन मंदिर का मानो कांत कंगूरा, अर्थात ऐसा लगता है मानो यह लक्ष्मी देवी के स्वर्ण मंदिर का चमकता हुआ कंगूरा हो, चमकता हुआ भाग हो, मंदिर का वो ऊपरी गुम्मद वाला भाग कहा गया है। आगे बात कहने लगते हैं, लाने को निज पुण्य भूमि पर लक्ष्मी की असवारी, रत्नाकर ने निर्मित कर दी स्वर्ण सड़क अति प्यारी। आगे बात कहने लगते हैं, लक्ष्मी की सवारी लाने के लिए अति प्यारी सोने की सड़क बना दी गई हो और लक्ष्मी को लाने के लिए उसके सम्मान में सोने का सड़क बना दिया गया हो, ऐसा प्रतीत हो रहा है। सुबह सूर्य का प्रकाश जो है समुद्र तल पर सुनहरी सड़क का दृश्य जो है दृश्य प्रस्तुत करता हुआ चित्रित हो रहा है। अर्थात आप यह कह सकते हैं सुबह जो सुबह सुबह सुनहरी प्रकाश जो दिखाई देता है समुद्र तट पर, समुद्र तल पर, वह सुनहरी प्रकाश जो है सड़क के समान चित्रित हो रहा है, सड़क के समान दिखाई दे रहा है। और इसी को कवि जो है बड़े सजीव ढंग से चित्रित करते हुए यह बात कहते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।